कि आपको कांग्रेस से भी और बीजेपी से दोनों से दूरी बनानी चाहिए। अब जनता की आवाज को मैं कैसे नकार सकता हूं? इनका मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा का मेंबर जो जांगड़ा है, जो जा रहा है, उसकी आप पीछे की अगर वीडियो देखोगे, कानूनन तौर पे तो मैंने उसको नोटिस भी दिया है, अब कोर्ट में केस भी डाला है। वो मेरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मुझे कोई गाली देने वाला मुझसे कैसे वोट मांग सकता है? ये कहे कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है और एक बिच्छुनाथ भी है, जिनके पल्ले कुछ नहीं है बेचारों। चुनाव है और 3 उम्मीदवार खड़े हैं, जिसमें 2 बीजेपी के और 1 कांग्रेस का। बीजेपी ने कहा तो ये कि समर्थित है, लेकिन वो उनकी पार्टी के पदाधिकारी। और मैंने आपसे कहा था कि मैं उन साथियों की राय जान करके फिर फैसला करेंगे कि हमने किसको अपना वोट कास्ट करना। उन सब की एक राय थी, आम जनता की आवाज थी कि आपको कांग्रेस से भी और बीजेपी से दोनों से दूरी बनानी चाहिए। अब जनता की आवाज को मैं कैसे नकार सकता हूं? इसलिए मैंने जनता की जो आवाज है उस पर यह फैसला लिया हमारी पार्टी ने कि हम इस चुनाव से दूरी बना करके रखेंगे। हमारे दोनों विधायक वोट कास्ट करने की बजाय दूरी बनाने का काम करेंगे, हम अब्सटेन करेंगे। उसके कई कारण हैं। मुझे आज भी बहुत सारे साथियों के फोन आए, बहुत सारों ने मुझसे कहा कि आप फलां को वोट करें, आप फलां को वोट करें। कांग्रेस से तो हमारी पहले दिन से दूरी थी, और इस 1 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया था, जिस ढंग से बीजेपी ने जात पात मजहब की राजनीति करी है, और अब की बार तो हदें पार करी। एक इनका मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा का मेंबर जो जांगड़ा है, जो जा रहा है, उसकी आप पीछे की अगर वीडियो देखोगे, सोशल मीडिया पे जिस तरह से उसने बोला है चौधरी देवीलाल जी के बारे में, चौटाला साहब के बारे में और हमारी पार्टी के बारे में, उसी तरह से फिर बीजेपी का एक विधायक है राम कुमार गौतम, जिस भाषा का उसने प्रयोग किया, इनकी पार्टी को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था कि आप किसी व्यक्तिगत विशेष के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। कानूनन तौर पे तो मैंने उसको नोटिस भी दिया है, अब कोर्ट में केस भी डाला है। तीसरा, जो कृष्ण बेदी इनका एक मंत्री है, जो भाषा उसकी रही है, वो मेरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मुझे कोई गाली देने वाला मुझसे कैसे वोट मांग सकता है? कांग्रेस में भी इसी तरह की भाषा बोलने वाले कई लोग हैं। इसीलिए हमने ये कहा कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है और एक बिच्छुनाथ भी है, जिनके पल्ले कुछ नहीं है बेचारों के, लेकिन वो भी सारा दिन हमें टारगेट करते हैं। ऐसे लोगों को सबक मिले, इसके लिए हमने ये फैसला किया। मेरी ख्याल मेरे इस फैसले से प्रदेश की जनता जो है इस पे जरूर सोचेगी।